नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे एक मामले पर जो फिर से दुनिया को घेरने में पाया गया एक नया वायरस। आज हम बात करेंगे नए वायरस की जो चाइना में फैल रहा है और उसकी वजह से जो है दुनिया में फैल रहा है। ह्यूमन मेटा न्यू न्यूमो वायरस करके बोलते हैं उसको, HMPV। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले में जो सिर्फ दुनिया को लिए बहुत फिर से एक खतरा बन रहा है। चाइना में पाया गया एक नया वायरस जो ये है, ये क्या है? कोविड 19 जैसे नए पैंडेमिक की शुरुआत हो सकता है क्या? और सबसे बड़ा सवाल क्या ये अब समय अब सिर्फ आ गया है कि नेशंस चाइना को वायरस आउटब्रेक के लिए जिम्मेदार ठहराएं? सबसे पहले जो ये समझना जरूरी है कि HMPV जो वायरस कोई बिल्कुल नया वायरस नहीं है। पहले से ही मौजूद है। बच्चों में को ज्यादा फैलता है बच्चों, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसने पता चल रहा है कि चाइना में इस वायरस की केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और ये चाइना तक मतलब दुनिया के दूसरे हिस्सों में किसी भी वायरस के ग्लोबल लेवल पर फैलने से की संभावना तक मतलब ज्यादा होती है जब उसके म्यूटेशन होने लगते हैं। अगर HMPV वायरस में भी कुछ होता है, फिर ये बहुत तेज तरीके से फैल सकता है। तो HMPV वायरस के लक्षण वही हैं जैसे फ्लू, जैसे कि होते हैं बुखार, कॉफ, सांस लेने में तकलीफ, और बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, कमजोर लोगों पे ज्यादा हो रहा है। तो इसमें उसमें ज्यादा गंभीर है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। तो मैं देखिए 5 साल हो गए कोविड की चीज को। तो अभी नई चीज शुरू हो रही है। तो कोविड की जो लर्निंग्स है, देख के लगता है कि पहली बात तो ये कौन सी फार्मा कंपनी इसको फैला रही है। नंबर वन। राइट। नंबर टू, एक क्यूरियोसिटी है दिमाग में कि ये क्या चाइना के पास एक्सपर्टाइज है जो लंग बेस्ड या ब्रीदिंग बेस्ड वायरल इन्फेक्शन फैलाने की। कोविड भी वही था ना, इसके नाम से भी निमोनिया, वो ये भी लंग बेस्ड लग रहा है। एनीवे, तो ये सब क्वेश्चंस हैं दिमाग में क्योंकि बहुत अननोन जोन है तो कुछ, लेकिन चलिए लेट्स फाइंड आउट सम फैक्ट्स और उसको देखते हैं। तो ये HMPV जो है, जैसे आपने कहा कि कोई नया नहीं है, तो फर्स्ट 2001 में ये आई थिंक डिटेक्ट किया गया था। और मेन ये इससे बच्चे और एज्ड पीपल जो होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। वो कोविड में भी यही चीजें ज्यादा थी। तो क्योंकि लंग्स आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, तो यू विल बी मोर इम्पैक्टेड। तो आपकी इम्यूनिटी कम होती है लंग्स में, और सब सब चीजें होती हैं, इसलिए ज्यादा होता है। और उसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो जैसे वही है सेम, लाइक खांसी होगी, आपको बुखार होगा, आप में नोज में स्टफीनेस होगी, ब्रीदिंग ट्रबल होगी। तो आपकी रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। तो इसके ये मेन सिम्टम्स हैं। ये पॉइंट्स मतलब ये है, मतलब एक ये भी है, रेस्पिरेटरी वायरस है जो मतलब इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है ना। ये वायरस पहली बार जैसे आपने बताया मतलब पहले 2001 में हुआ था, लेकिन इस बार इसका आउटब्रेक चाइना में बड़ा है और काफी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो चाइना के मतलब जो नॉर्थ एरिया है उसमें ज्यादा तेजी से फैल रहा है, बच्चों में जैसे है फैल रहा है। फिर WHO ने अभी तक इसको इमरजेंसी नहीं, और अब तक काफी हॉस्पिटलाइजेशन देखने को कुछ रिपोर्ट्स के स्प्रेड कोविड 19 से। बट वही मतलब रह दे के वही एक सवाल आता है कि पहले कोविड और अब ये वायरस के फैलना, तो चाइना को कोई मतलब रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं? खिलाफ तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो चाइना तो अपना करता रहेगा ऐसे। हम लोग अपने सोर्स के हिसाब से थोड़ा सा ना इसको कोविड से कंपेयर करते हैं पहले, राइट? कि कोविड से HMPV को मैं कंपेयर कर रहे हैं, तो पहले सिमिलरिटीज देखते हैं। अगर सिमिलरिटी पे बात करें तो दोनों रेस्पिरेटरी वायरस है, और ये ड्रॉपलेट से फैल रहे हैं। मतलब आप जैसे आप स्नीज करते हो या बोलते हो तो जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उससे स्प्रेड हो रहा है। और कॉमन सिम्टम्स वही हैं, सेम बुखार के जो है, स्नीजिंग, ये सब जो है वीक इम्यूनिटी, लंग इम्यूनिटी जिधर वीक है उसको अटैक करते हैं और उनके लिए बड़े फायदा हैं।
ये तो हो गई सिमिलरिटी। चलो डिफरेंसेस की बात करें तो एचएमपीवी के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, क्योंकि अभी पूरी डेफिनेशन ही पहले चाइना से बाहर आएगा तो पता चलेगा, नहीं तो चाइना के अंदर तो कुछ पता चलने वाला नहीं। और कोविड की तरह ये ग्लोबल पैंडेमिक अभी तक तो नहीं हुआ है, अभी राइट। तक। हाँ, तो इस दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वर्ड अभी तक तो नहीं हुआ है। और मॉर्टेलिटी रेट कम है। मॉर्टेलिटी रेट को अभी तो गेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन अभी तक जितनी भी जानकारी है उसके हिसाब से कम हाँ, बट शालिन अगर इसे म्यूटेट हो जाता ना, अगर वायरस, और चाइना में जैसा वायरस देखा गया है, कोविड भी ऐसे कैसे म्यूटेट हुआ था, है। वो तब प्रॉब्लम हो जाए। कुछ सावधानियां जरूरी जरूर बरतनी चाहिए कि मतलब हाथों की सफाई रखें, मास्क का, भीड़ की जगहों पर जाने से बचें, सेहतमंद खाना खाना। चाइना पे दबाव बनाना भी बहुत जरूरी है कि ये सब क्यों हो रहा है, और इसका पीछे क्या, मतलब क्या ये जानबूझ के फैला रहे हैं, क्या है। मतलब वायरस के जो फैलाव की जानकारी छुपाना का आरोप है, वो कोई गलत तो नहीं है ना। पहले कोविड और एचएमपीवी भी अब एक पैटर्न बन चुका है। ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा कमी है। तो ये मतलब बहुत ज्यादा जो देखा जाता है कि भाई ये पैंडेमिक बन सकता है कि नहीं, ये तो मतलब वक्त बताएगा। बट ये समझना जरूरी है कि एक वायरस को पैंडेमिक बनाने, ग्लोबल स्प्रेड और हाई मोर्टेलिटी रेट्स की जरूरत होती है। अभी तक जैसे आपने बोला कि भाई एचएमपीवी सिर्फ चाइना में लोग, लेकिन हमें कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में भी केसेस आ चुके हैं। देखिए रमेश, सेम चीज बैक टू 4-5 इयर्स बैक, 5 इयर्स बैक देखो कि कोविड 19 भी तुम्हारा पहले लोकलाइज था। ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस बहुत बाद में शुरू हुए, क्योंकि लर्निंग ही नहीं तो वो स्प्रेड करता है, तो म्यूटेबिलिटी उसकी इतनी हाई थी, तो इट बिकम्स ग्लोबल पैंडेमिक। बाकी तो सब हिस्ट्री, इसके बारे में भी कुछ ग्लोबल कम्युनिटी को स्ट्रांग स्टेप लेने की जरूरत है, क्योंकि इस पर आप बता रहे हो कि इंडिया में भी आ चुका हाँ, बिल्कुल। एक और बात है, मतलब जो एक्सपर्ट का कहना है कि एचएमपीवी के जो जीनोम सीक्वेंस होता है ना, कोविड 19 जितना कॉम्प्लेक्स नहीं, इसलिए हो सकता है कि इसका स्प्रेड लिमिटेड हो। लेकिन अगर प्रॉपर मेजर्स नहीं ली गए तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन। अगर चाइना ने कुछ गड़बड़ कर, इसका तो हम मतलब फिर पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं कि मतलब वो क्या फिर आगे कर सकते हैं। कंपनसेशन मांगे, तो क्या किया जा सकता है? मतलब जो मेरे दिमाग में आता है कि या तो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाओ। डिप्लोमेटिक थिक स्किन पीपल लोग हैं, वो उल्टा गुंडा ही, जिसको कहते हैं ना गुंडा ही करना, वो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन एक चक्कर क्या है कि मतलब इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है चाइना की इन सभी कंट्रियों में कि आप उसको क्या करोगे आज की हालात में, आज की डेट में। जैसे अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस और चाइना का बिजनेस टाई अप बंद हो जाए तो यूएस स्ट्रगल करेगा। मतलब एक प्रॉब्लम, बट ये मतलब एक बहुत गंभीर एक्चुअली प्रॉब्लम है। लेकिन याद रहे कि वायरस का कोई देश, बट इसका तो जो मतलब देखें पैटर्न, कि दोनों कोविड और ये भी मतलब सब चाइना से ही। कोविड में लोगों का कहना भी है कि उन्होंने मतलब यूएस के साथ मिलके इसको मतलब करने की कोशिश की थी, इसको मतलब रिसर्च के लिए। बट वो फैल गया और जानबूझ के फैला या कुछ कह रहा है, मतलब ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक। तो कई लोग मानते हैं कि मतलब अगर एक देश की लैक्सिटी के कारण मतलब वायरस फैलता है तो उसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए। टाइम पे भी मतलब चाइना को ब्लेम किया गया। अब फिर वही सवाल उठता है कि भाई क्या नेशन चाइना से अकाउंटेबिलिटी, ये एक मतलब वैलिड सवाल है, लेकिन लीगली ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे मतलब यूजलेस है, कंट्रीज सिर्फ पैंडेमिक कंट्रोल करने के लिए कोलैबोरेट कर सकती हैं। लेकिन किसी एक कंट्रीज पर पेनल्टी इम्पोज करना आसान नहीं है। चाइना तो अपना पूरा कोशिश करेगा ना हटाने की, अपने से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, और इतना जो इम्पैक्ट है लोगों पे, जहाँ बाकी यूएस यूरोप वगैरह ये भी फिर कुछ नहीं कर पाते उसकी वजह से। तो रमेश, आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली कि वायरस का कोई देश नहीं होता, मतलब वायरस का कोई कंट्री नहीं। ये तो फोनेटिकली टेरर का कोई रिलीजन नहीं, तो होता तो है, और उसको हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और क्या हो रहा है ग्लोबली सबको पता है, राइट। अब यहीं पे मैं इसको छोड़ूंगा, इस टॉपिक को। तो यानी अब क्या है कि अगर मॉरल पर्सपेक्टिव से राइट, तो जो कंट्रीज हैं प्रेशर तो डाल सकती हैं। तो जैसे मैं यूएस और चाइना की बात कर रहा था कि अगर चाइना से बिजनेस टाई अप खत्म हो जाए, यूएस स्ट्रगल करेगा, तो यूएस स्ट्रगल करेगा, चाइना ज्यादा स्ट्रगल करेगा। पैसा कहाँ से आएगा चाइना के पास, राइट। तो दो बायलैटरल होता है हमेशा, दो कंट्री के बीच में बायलैटरल होता है। तो अब अगर आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दें तो शायद
आपको क्या लगता सवाल है? तो अच्छा है कि हमें मतलब एज इंडिविजुअल्स का और नेशंस का क्या करना चाहिए। वैक्सीनेशन अभी तो खैर कुछ है ही नहीं, बट रेस्पिरेटरी वायरस के लिए साथ साथ नए वैक्सीन डेवलप करने की जरूरत है। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कहाँ से ट्रैवल, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है शालिन। चाइना और डब्ल्यूएचओ को मिलकर आउटब्रेक के डेटा को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। इसमें दोनों मतलब मैं कहूँगा चाइना और डब्ल्यूएचओ का जो रोल है ना, वो बहुत संदिग्ध रहा है। मतलब मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से तो मतलब दे आर हैंड इन ग्लव, और डब्ल्यूएचओ इज नॉट एबल टू लाइक पिन पॉइंट और मेक देम अकाउंटेबल। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं तो उसको कुछ कंसीडर ही नहीं करता। मैं आई डोंट कंसीडर देम एज एन ऑर्गेनाइजेशन। यूजलेस पीपल क्या करते हैं, कुछ नहीं। तो उसको तो पहली बात तो स्क्रैप कर। तो ये तो मेरी अपनी पर्सनल है। और देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे हमें करने के लिए बेसिक हाइजीन प्रिवेंटिव मेजर्स जो है हमने फॉलो, हमें मुझे लगता है पर्सनली कि वो परमानेंट हमको फॉलो करना है, जैसे मास्क पहन। सबसे जरूरी है कि पैनिक मत कीजिए, लेकिन अलर्ट रहिए। अभी तक जितना हमें पता है नए वायरस के लिए, एचएमपीवी के लिए, उसके हिसाब से तो मतलब बहुत ज्यादा अभी इसका जानकारी नहीं है पब्लिक स्पेस में। तो और हम उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर करी इसके बारे में, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और आप इसको लेके थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, पर्सनल लेवल पे हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो करें करें और इंश्योर करें आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स भी कर रहे हैं। आप सेफ रहिए, क्योंकि इट कैन बी अ डिफिकल्ट टाइम अगेन। मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा सेफ रहें, अलर्ट रहें। इट्स मतलब अ डरे डिफिकल्ट नहीं, बट और अपना ठीक से बस फिर इतना ही था। लेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें। टाइम। नमस्कार।